Hi everyone, I welcome you all once again in this yet another session with one of the JE rankers who has scored fabulous percentile. And let me introduce you to Garvit Khurana ji. Hello Garvit, so first of all, congratulations. हेलो सर, थैंक यू। गर्वित जी अब हमें बताएंगे कि उन्होंने कितना परसेंटाइल स्कोर किया है। आई सिक्योर्ड 99.86 ओवरऑल एंड इन मैथ्स आई गॉट 99.85। ओके, वेरी गुड। तो आप की जर्नी की बात करते हैं, बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे। आपकी स्कूल लाइफ कैसी थी? सर स्कूल मेरा होता था, मतलब जब 10th के बाद स्कूल हम्म नया नए स्कूल में मैंने एडमिशन लिया था, तो वहाँ पर भी मतलब थोड़ा बहुत जेई की तैयारी होती थी। हम्म तो मतलब ये थोड़ा अलग टाइप का स्कूल हो गया, मतलब वहाँ पर भी कुछ बैचेस थे, टॉप हम्म बैचेस में टीचर्स पढ़ाते थे, हम्म बट थोड़ा उनका समझ नहीं आता था। हम्म और स्टार्टिंग में मेरे को लगा था कि मैं सेल्फ स्टडी से हो जाएगा। हम्म। तो स्टार्टिंग ऑफ द हाफ ईयर मेरा 11th का ऐसे ही गया। फिर तुमने तो सितंबर तक। आधे ईयर में सोच लिया। मेरे को तो ये चीज जानने में पूरा 11th लग गया कि सेल्फ स्टडी से नहीं हो पाएगा। ओके। फिर सितंबर में आके अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन लिया था। हम्म। और उसके बाद से ही फिर मेरे को पता चलने लग गया था कि अन अकेडमी पे क्या है। और तुम उसमें इमर्ज भी मैंने बैच, एक गलती सितंबर करी इमर्ज थी। बैच वाले में थे मतलब? सितंबर में यस। 11 सितंबर को शायद एक आया था। यस, वो 10 सितंबर को मेरा 10 सब्सक्रिप्शन सितंबर वाला, हाँ लिया। हाँ हाँ, 11 यस 10 11 के आसपास एक आया था। ठीक है, ओके। तो 10th में सर। वैसे स्कूलिंग मतलब कैसे, 10th में अच्छा मतलब कैसे रेट करते हो कि मतलब क्लास में ऐसे इंटेलिजेंट बच्चों में आते थे, सर एवरेज में कैसे आते थे? आता तो ऊपर ही था, मतलब सेकंड हाँ आता था नहीं, क्लास में हर हाँ बार। तो अच्छी बात है, मैं भी सेकंड आता था इसमें। हाँ। शर्माने वाली क्या बात है, ये तो एक प्राउड लड़की थी प्राउड वो मोमेंट हमेशा है ना। आगे आती थी। इसमें इसमें हम्बल होने की क्या बात है यार, मैं भी सेकंड आता रहा हूँ पूरे स्कूल लाइफ में, मैं सेकंड रहा हूँ ना। 10th में भी मैं रहा हूँ, 9th में नहीं रहा। चलो एनीवेज, तो फिर तुमने ज्वाइन किया, फिर हाँ आगे। स्टार्टिंग में मैंने एक जो बिगेस्ट मिस्टेक जो मोस्टली बच्चे कर देते हैं वो करी, जो कि मैं रिकॉर्डिंग से पढ़ने लग गया। हम्म तो फिर आधा 11th मेरा रिकॉर्डिंग से करा, बट एक अच्छी चीज थी कि मैं 2x पे नहीं करता था, अरे नॉर्मल तुम वन तो एक्स पे ही तुम देखता था। रिकॉर्डिंग में रहते कि ऐसे ही बच्चे जो पीडीएफ से करते हैं वो एक स्टेप और आगे। कहते कहते पीडीएफ से ही क्वेश्चन डाउनलोड करके कर लेते। तो भाई पीडीएफ से ही कर रहे हो, किताब से कर लेंगे। ठीक है वो तो समझ में नहीं हाँ आता पीडीएफ से तो कुछ भी। हाँ हाँ। तो फिर रिकॉर्डिंग से करता था, और आरबीसीज का भी पता था, साथ साथ वो हम्म, भी मतलब करता रहता था। हम्म, लेकिन 11th के बाद रियलाइज हुआ कि उतना इफेक्टिव गई नहीं मेरी 11th। हम्म, पता था सारा कुछ, लेकिन थोड़ा मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग का भी फिर उस वक्त इशू आता था। आरएम में भी ध्यान नहीं दे पाया था उस वक्त, क्योंकि फिर हम्म। स्कूल में भी उधर होता रहता था। 12th में आके क्या हुआ कि मैंने अपने टीचर्स को नहीं तो बता दिया 11th में धीरे धीरे करते हैं ना। तो 11th में तुमने मतलब कह रहे हो इफेक्टिव नहीं थी, तो इफेक्टिव मतलब किस सेंस में लग रहा है कि कंसिस्टेंसी नहीं आ पा रही थी या ज्यादा सीटिंग नहीं निकल पा रही थी मतलब सिटिंग तो थी सर, पढ़ाई पूरी करता था, हम्म। लेकिन लाइक प्रॉब्लम्स नहीं बनते थे, एक तरह से वही इशू हो गया। क्वेश्चंस नहीं बन पाते थे। क्वेश्चंस नहीं बन पाते थे, थ्योरी बीच बीच में ध्यान नहीं आती थी। स्पीड भी नहीं फिर बन पा रही होगी मतलब, नहीं सर, क्वेश्चन ही नहीं कुछ बन भी रहे। नहीं था। हम्म। पर कोई भी मतलब आप कुछ समझाते थे तो वो समझ आता था, वो रिकॉल हो जाता था कि हाँ ये हम्म पढ़ रखा है मैंने। हम्म पर खुद से नहीं हो पाता था। हम्म फिर उसके बाद मैंने फिर 12th से प्रॉपर पूरा लाइव अटेंड करने लग गया था। एक तरह से मेरा ये 1 ईयर ही मोस्ट इफेक्टिव गया है मेरा। हम्म। तो इधर मैंने सारे टीचर से फिर लाइव करने लग गया, और 11th में कुछ कुछ टॉपिक्स लाइक जो वीक रह गए उनको हम्म। लाइव अटेंड करने लग गया, उन कोर्सेज को। दोबारा मतलब जो पिछले अगले यस साल सर। के मर्ज बैचेस होंगे, ठीक है। यस सर। तो तुम्हें वो मैनेज करने में दिक्कत नहीं हुई? जैसे बहुत सारे बच्चों को मैं कहता हूँ कि एक दिन मर्ज लगा लो, एक दिन वॉल लगा लो, ये शोर मचाने लग जाते हैं कि भाई बहुत मुश्किल, ऐसा तो टफ है। तो नहीं मतलब अगर कंसिस्टेंसी है, रोज आना है, मतलब ऐसा नहीं कि आज छोड़ दिया आज रहने दिया, हम्म ऐसे नहीं करना होगा। वो हम्म फिर एक दिन करते करते फिर और एक से दो, दो से तीन, चार, और ऐसे दिन बढ़ते जाएंगे आपके। फिर हम्म वो एक तरह का वही हो जाता है बैकलॉग। हम्म। बैकलॉग थोड़ा बहुत तो चलो हर एक का हाँ बनता ही है, बिल्कुल। बट उसको मतलब धीरे धीरे फिर कवर करते रहो आप। ऐसा हम्म रहेगा वीकेंड्स में जैसा होता है, हम्म। क्योंकि उस दिन क्लासेस तो कम ही रहती है, तो मतलब पूरे अन अकेडमी पे क्लासेस कम ही होती है, एक आधा हाँ। मुश्किल से ही होती है। हम्म। तो ओके। ऐसे धीरे धीरे वो कवर होता है। तो फिर 12th की जर्नी कैसी रही, मतलब जब 12th में तुमने स्टार्ट किया तो? सर 12th की तो काफ़ी अच्छी रही, मतलब अक्टूबर के एंड तक सिलेबस कंप्लीट हो गया था। हम्म उसके बाद तो फिर मतलब पेन ही चलता रहा है,
बस स्टार्टिंग के 1-2 महीने तक मैंने प्रॉपर पूरा रिवाइज कर लिया था दिसंबर तक। फिर उसके बाद पेन बुक्स करता रहता था, जो आपने बताई थी थोड़ी बहुत, तो अरिहंत मतलब जो अपनी अपनी सेंगेज भी स्ट्रैटेजी करी। थी सिंपल, कि भाई स्टार्टिंग में कॉन्सेप्ट्स अच्छे कर लेने हैं, सिलेबस को पूरा कर लेना है, सॉल्विंग थोड़ी कम होगी 2/3 तो चलेगी, थ्योरी और एंड बाद 1/3 में वाला। हाँ वन थर्ड सॉल्विंग, टू थर्ड थ्योरी, और बाद में टू थर्ड सॉल्विंग एंड वन थर्ड थ्योरी। तो मतलब इफेक्टिव रही है ना? एक मतलब बहुत एक, ज्यादा। एक ऐसा बच्चा जिसका 11th बिगड़ गया हो ना, मतलब मैं तुम्हें, तुम डेफिनेटली टॉपर रहे हो, मैं भी क्लास में सेकंड पोजीशन में आता हूँ, बट हम अगर देखें तो जेई के हिसाब से हम लोग एवरेज एस्पिरेंट भी हैं, है ना? मतलब तुम भी यस सर। एवरेज से एस्पिरेंट हो, मैं भी एवरेज सा एस्पिरेंट खुद को मानता हूँ, क्योंकि जब 11th उठ जाती है तो फिर आप खुद को टॉपर तो अब कह नहीं सकते हैं ना। अब बहुत सारे यस सर। बच्चे जो यार 10th में ही कर लेते हैं 11th 12th, है ना? तो हम उनके मुकाबले यस तो सर। बहुत ही एवरेज एस्पिरेंट है। तो अब एक एवरेज एस्पिरेंट के लिए दोबारा से उठना, है ना? मैं तुम्हारा भी कहूंगा और मैं खुद का भी कहूंगा, है ना? तो मतलब अभी लोग कहेंगे कि सर खुद की तारीफ करे, अभी क्या इसमें कर सकते हैं ना खुद की तारीफ अभी भी। यस सर। अच्छा अचीव किया ना, जहां 11th यस। पूरी वेस्टेड थी, उसको पिकअप करना और एक टॉप रैंक्स तक पहुंचना ना, तो वो एक काफी हार्ड वर्किंग का काम है। और इसका मतलब ये है कि ये जो स्ट्रेटजी है वो वर्क करती है ना? मतलब ऐसा तो है नहीं कि यस सर। करती, मतलब पूरा फॉलो करना पड़ता है, फिर यस सर, पूरा फॉलो। रिजल्ट निकलता है। नहीं बहुत बढ़िया यार। मतलब मैं तुम्हें सही बताऊं तो मेरे को ये नहीं पता था कि तुम इतना इफेक्टिवली फॉलो कर रहे हो, है ना? मेरे को ये तो पता था कि घर भी पढ़ता है, क्लास में आता है रेगुलरली, लेकिन मेरे को इतना नहीं पता कि तुम पूरा उसको करे हो नवंबर दिसंबर में रिवाइज करके पूरी सॉल्विंग बढ़िया, मतलब इतना इफेक्ट निकल के आ रहा है ना। क्योंकि ऐसा होता है कि तुम लोगों के जो टेस्ट होते हैं, अब उसके स्कोर मैं एक्सेस नहीं करता हूँ ना, तो लीडर बोर्ड्स भी मैं नहीं देखता, तो मेरे को ऐसे एक्चुअल परफॉर्मेंस नहीं पता चल पाती कि टेस्ट में कितनी हो रही है। तो टेस्ट की बात आई है, तो टेस्ट कैसे दिए तुमने, कब से स्टार्ट किया? सर टेस्ट मतलब जब प्रॉपर दिसंबर तक रिवाइज कर लिया था, हम्म। फरवरी के अराउंड तक मैंने स्टार्ट कर दिया था। फरवरी से पहले एक्चुअली जनवरी के मतलब एंड तक आते तुमने आते। दिसंबर तक कोई खास टेस्ट नहीं दिए? नहीं, स्टार्टिंग में कोई मतलब टेस्ट खास टेस्ट नहीं तुम दिए थे। पूरा मेरे वाले फॉलो किया है, जैसे जैसे मैं बोलता है। ठीक। तो तुम्हें ऐसा फिर ऐसा तुम्हें फीलिंग तो नहीं आया कि यार ये शुरू में टेस्ट नहीं दिए तो उसका कोई नुकसान हो गया, या शुरू में ना टेस्ट देने का कोई फायदा हो गया हो, मतलब क्या लगता है? स्टार्टिंग में पहले लगा था कि टेस्ट नहीं दे रहा, मतलब ये भी लगा था कि मैथ्स में सर कोई बुक करने को रिकमेंड भी नहीं कर रहे, हाँ, जबकि मैथ्स में तो सॉल्विंग ही करनी तो होती खुल है। खुल के बोलो, तुम बट ऐसे डर नहीं है ना, मैं इसमें से हाँ। स्क्रीन से बाहर नहीं आने वाला, क्योंकि जो तुम्हारे मन में थॉट आती है ना, ये छोटे बच्चों के भी मन में आती है, मतलब कि हम वही चाहते हैं कि जो तुम्हारे मन में शुरू में नेगेटिविटी थी मेरे प्रति जो भी थी, है ना, तो वो तुम ऐसे शेयर करो, बढ़िया बात कह रहे हो तुम, और बताओ। हाँ, नेगेटिविटी तो ऐसा मैं नहीं मतलब मैं बोलूंगा, समझ बट गया ये तुम्हारी था। बात, हाँ, होता है एक एक हो जाता है कि टेस्ट नहीं दे रहा मैं, वो थोड़ा सा नेगेटिव सेंस भी चला गया। चलो बताओ, हाँ बताओ बताओ, सही कह रहे मतलब दिमाग में ये एक थॉट आया था जब स्टार्टिंग इनिशियल फेज में हो। जब पढ़ने लगा था कि कोई बुक नहीं कर रहा, कोई हम्म। क्वेश्चंस नहीं लगा रहा, तो हम्म। क्या होगा मतलब आगे चल के। टेस्ट भी लेकिन नहीं फिर दे जब रहा। अपने सीनियर्स, हाँ टेस्ट भी नहीं दिए, फिर हम्म। जब सीनियर्स को देखता था कि वो क्वेश्चंस करे जा रहे हैं, तो मैं ये सोचता था कि इनके कैसे क्वेश्चंस हो रहे हैं। हम्म। फिर बाद में जब खुद उस फेज में आया, हम्म। क्योंकि 12th में आते आते फिर समझ आ गया था कि थ्योरी इंपॉर्टेंट है, उसको पहले स्ट्रांग रखेगा तभी हम आगे क्वेश्चंस की तरफ जा पाएंगे। और टेस्ट का ऐसा है कि जो क्वेश्चन आप कर रहे हो उसी कोई टाइम लिमिट में कर लो तो वही एक तरह का वही टेस्ट हो आपका जाता एक है। टेस्ट हो गया, वही आपका एक टेस्ट हो गया, हाँ। क्या बात है, बहुत ही। फुल सिलेबस तो आप वैसे भी नहीं दे सकते 11th और 12th मिड तक आते आते। हम्म। आपको एंड में ही देना पड़ेंगे फुल सिलेबस, तो पार्ट टेस्ट तो आप ऐसे मतलब अपना ही टाइमर चला के आप कर सकते हो तो। हम्म। नहीं सही है यार, ये बहुत बढ़िया है। इससे क्या हो जाता है कि जो इंटरमिटेंट डीमोटिवेशन होती है ना, हर हफ्ते हर दूसरे हफ्ते टेस्ट देने की, वो गायब हो जाती है सिंसियर एस्पिरेंट के लिए ना, क्योंकि पता तो सबको ही होता है मैं कितना पढ़ रहा हूँ ना। अब टेस्ट से क्या हम्म। पता चलता है हमें, टेस्ट से हमें यही पता चलता है कि हम कितना पढ़ रहे हैं, क्या प्रेपरेशन चल रही है, जो बीच में टेस्ट होते हैं। अब वो तो वैसे भी यार हम नर्सरी के तो है नहीं बच्चे के, हमें पता नहीं है। 11th 12th के बच्चे को पता होता है मैं कितना पढ़ रहा हूँ, पिछले एक महीने या पिछले एक हफ्ते में मैंने कितनी मस्ती की और कितनी पढ़ाई की है। नहीं बिल्कुल यार। यस सर। तो फिर तुमने टेस्ट वगैरह लास्ट में दिए, तो मॉक टेस्ट में अ, शुरुआत में कितना स्कोर आता, मतलब जब तुमने लेट्स से जनवरी फरवरी में स्टार्ट किया तो? जो मेरा पहला मॉक टेस्ट था, मेरा फर्स्ट स्कोर वाज 142। ओके। फिर उसके बाद थोड़ा सा मतलब लगा था कि चलो इतने तो आए। हम्म। लेकिन फिर धीरे धीरे मतलब खुश भी नहीं था मैं उतना, हाँ। क्योंकि
क्योंकि मेरा एक टारगेट सेट था कि मेरे को हाँ 240 अबव क्रॉस करना है, 250 तक पहुंचना है। डेफिनेटली। तो धीरे धीरे वो ग्रेजुअल इम्प्रूव आए, हर एक हफ्ते में 10 मार्क बढ़ गए, 5 मार्क बढ़ गए। हम्म। तो वो धीरे धीरे आते ही एकदम से लाइक एक्सपोनेंशियली बढ़ने लग गए। हम्म। सीधा मैं 200 से, फिर वो एकदम से 250 से कैसे जंप हुआ वो मुझे ध्यान नहीं रहा। ठीक है। एकदम से एक मॉक टेस्ट दिया, हम्म। 251 आए, हम्म। अगला दिया 249 आए, ऐसे ऐसे हम्म। करते करते हम्म। अल्टीमेटली मेंस में भी उतने आ गए, वो अच्छी बात है। नहीं ये बहुत बढ़िया है, वेरी गुड है ना। ऐसे ही बढ़ने चाहिए नंबर। ऐसे ही हम क्लासेस में बताते हैं कि बढ़ेंगे धीरे धीरे, हर मॉक टेस्ट में 10 नंबर, 20 नंबर, 30 नंबर, जितने बढ़ा पा रहे हो उतने बढ़ाने की हमें कोशिश करनी है। नहीं बहुत ही बढ़िया। और फिर बोर्ड्स भी आए होंगे तुम्हारे, है ना? कभी अभी। हाँ सर, तो फिर सीबीएसई के बोर्ड्स आए थे मेरे। इंग्लिश और पांचवें सब्जेक्ट के लिए तो पढ़ना ही पड़ा होगा एक्स्ट्रा, है ना? हाँ, मैंने क्या करता था, मैंने जो बोर्ड्स और कैसे मैनेज करा था, मैं सिर्फ एक दिन पहले पढ़ता था। ओके। मतलब मैं बाकी मैं ध्यान नहीं देता था, अपना जेई का पढ़ता रहा, प्रॉब्लम लगाता रहा, बीच में मॉक दे लिया। हम्म। जस्ट जो एक दिन पहले होता था, उस हम्म। दिन मैं जेई का कुछ ज्यादा नहीं पढ़ता था, सिर्फ पूरा दिन मेरा बोर्ड, जो बोर्ड एग्जाम है, फिजिक्स हो गया, हम्म। मैथ्स हो गया, तो उसके लिए ही पढ़ता रहता था। फिजिकल एजुकेशन था मेरा फिफ्थ सब्जेक्ट, ओके। तो वो भी हो गया था, आसान ही होता है वो। हाँ हाँ, वो भी मेरा भी फिजिकल एजुकेशन था। तो तुम कौन से स्टेट से हो, मतलब किधर से हो? सर, दिल्ली एनसीआर फरीदाबाद। जो इस तरह ज्यादा फिजिकल एजुकेशन ही चलता है तो तो हाँ, सर। वो रीजन का होता है ना, वो रीजन वाइज चलता है। तो क्या कहते हैं फिर मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में कोई ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन तुम्हें लगी कि मतलब बोर्ड और जेई की प्रेपरेशन में, मतलब बोर्ड के लिए तुम्हें कुछ और एक्स्ट्रा किसी सब्जेक्ट में करना पड़ा हो वैसा? नहीं सर, न्यूमेरिकल्स तो उनके बहुत आसान ही आते हैं। हम्म। थ्योरेटिकली थोड़ा, मतलब आपको बस लिखना आना चाहिए, डेफिनेशंस एंड ऑल अपनी तरफ फिजिक्स से और बनाना केमिस्ट्री आना में चाहिए। ज्यादातर, है ना? फिजिक्स मैथ केमिस्ट्री में में, तो और डेफिनेटली, डेरिवेशंस आनी चाहिए। मैथ में तो सवाल ही होते हैं। हाँ सर। ओके। और घर से कैसा सपोर्ट मिला तुम्हें, फैमिली के पॉइंट ऑफ व्यू से? मतलब फैमिली दो तरह के पेरेंट होते हैं, एक जो कहते हैं कि तू पढ़ता नहीं है, पढ़ता नहीं है, और पढ़ और पढ़, और एक कह रहे थे कि तू अच्छा पढ़ रहा है, थोड़ा कम पढ़, ऐसा तो कैसा था? सर, ये तो नहीं, ये तो थैंक करूंगा कि गॉड को, कि अभी तक मेरे को ऐसा कमेंट नहीं दिया पेरेंट्स ने कि तू पढ़ता नहीं है। बहुत ही बढ़िया बात। पूरे 2 साल मेरे को, मतलब ये था कि हाँ, पेरेंट्स ने हमेशा बोला कि सही है, पढ़ते हुए देखा है उन्होंने मेरे को कॉन्टिन्यूसली। मतलब घर से तुम्हें फिर से एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट मिला है और यस सपोर्ट सर। मिली है, तो उसका भी बहुत बड़ा यस इफेक्ट सर। पड़ जाता है यार, है ना? तो बहुत ही बढ़िया है। तो अभी सेकेंड अटेम्प्ट भरा है, फिर उसके लिए पढ़ रहे हो? मेजर फोकस मेरा एडवांस का ही हाँ है अब। डेफिनेटली डेफिनेटली। सेकेंड अटेम्प्ट के लिए अगर कुछ एक आधा, मतलब केमिस्ट्री का लास्ट में थोड़ा जो हाँ हाँ रेक्टिफिकेशन टाइप की हाँ हाँ। चीजें हैं, हम्म। तो वो एंड में आके एक हफ्ते पहले तक कवर हम्म। हो जाएगा वो सारा बहुत मेरा। बढ़िया बहुत बढ़िया। कोशिश करो अगली बार और इस परसेंटाइल को पिक कर लो, ताकि यस सर। एनआईटी में, मतलब टॉप एनआईटी में टॉप जो ब्रांच है ना, वो एटलीस्ट हमारी सिक्योर हो जाए। और डेफिनेटली एडवांस के लिए पढ़ोगे तो मेंस में तो इफेक्ट मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है। मैथ्स में बस मैंने एक गलती कर दी थी अपने पेपर के वक्त, हम्म। जो मैं रिकमेंड करूंगा बाकी ना ही करें। हम्म। कि मेरा क्या होता, सब कह रहे थे ना कि 24 शिफ्ट हार्ड आ रही है, टफ हम्म। आ रही है, लेंदी आ रही है, तो हम्म। मैं भी उस बहकावे में थोड़ा सा डर गया। इन्होंने तो उसके बाद इन्होंने सारी शिफ्ट को ही कर दिया। पहले सारे 24 को बोला मॉर्निंग हार्ड है, फिर कहते सेकंड वाली हार्ड है, फिर कहते 25 की पहली हार्ड है, फिर 25 की तुझे एक शिफ्ट नहीं बोला जो आसान है। जैसे जैसे शिफ्ट आती गई वैसे वैसे डराते गए। फिर जब मेरी शिफ्ट आई तो मेरे साथ क्या हुआ कि स्टार्टिंग के जो 20 नॉर्मल क्वेश्चन थे एमसीक्यू वाले, हम्म। उधर मेरे से होने लग गए, मतलब एक ही क्वेश्चन छोड़ा मैंने, 19 हम्म। क्वेश्चन अटेम्प्टेड कर दिए मैंने। हम्म। तो एकदम से वो हो गया ना, मैंने अपना जो आप कहते हैं सर गार्ड लूज कर दिया, हाँ। जो वो मुझे नहीं करना चाहिए था। उस पॉइंट पे मेरे को रियलाइज हुआ कि वो मेरे को नहीं करना चाहिए था, हम्म। जिस वजह से इंटीजर्स वाले क्वेश्चन में मेरे को डिफिकल्टी फेस हुई और टाइम हम्म। मेरा एक्स्ट्रा किल हुआ। हम्म। ऑल्दो आगे चल के फिजिक्स में क्योंकि आसान थी, तो वो काफी जल्दी हो गया था, हाँ फिजिक्स मैनेज हो गया था फिर कंपैरेटिवली वो। इजियर आई है इस बार। फिजिक्स में ज्यादा यस सर, काफी इजी है। 100%, लास्ट ईयर 100% मैथ्स में थोड़े ज्यादा आए थे, इस बार फिजिक्स में थोड़े ज्यादा 100% आए हैं, वैसा है देखने को। ठीक है, बट एनीवेज यू हैव डन वेल, एंड मेरे को उम्मीद है अगली बार और अपने आप ही इम्प्रूवमेंट हो जाए, क्योंकि तुम एडवांस के लिए पढ़ ही रहे हो। अभी एडवांस के लिए फिर क्या क्या पढ़ रहे हो? सर, जो मतलब जो बुक्स पहले कंटिन्यूएशन में थी, हम्म। उनको कंप्लीट कर रहा ठीक हूँ। है। वो मोस्टली मेरी होने वाली है, लाइक बहुत जो ही दो बढ़िया। बुक्स
कर रखे हैं, हम्म, वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएंगी मोस्ट लाइकली अगस्त के एंड तक, मतलब स्टार्टिंग तक आते आते। ओके। फिर अगस्त के महीने में मैं एडवांस के प्रीवियस ईयर फिर से एक बार लगाऊंगा, और फिर एक आधा अगर कुछ बुक में कुछ और नया मिल गया तो वो कर हम्म। लूंगा, तो या मेरे को मैच द मैसेज कॉलम। करना, एक बुक तुम्हें मैं भेज दूंगा ना, पता नहीं तुम कौन सी कर रहे हो, तो वी विल सी। चलो, आई थिंक दैट विल बी ऑल। कुछ और बोलना चाहते हो, कोई रिकमेंडेशन है तो बता सकते हो ना। सर जूनियर्स को मैं बस यही बोलूंगा कि रिवीजन करो, जितना ज़्यादा कर सकते हो, बेस स्ट्रॉन्ग करो, तो ही एट द एंड जब आप सॉल्विंग करने पे आओगे तो हम्म, आपका पेन कम अटकेगा, तब भी नए क्वेश्चन सामने आएंगे, डरना मत, उनसे सीखना, हम्म। लेकिन धीरे धीरे ग्रेजुअली इम्प्रूव हो जाओगे। बहुत ही बढ़िया। यू हैव बिन वेरी हम्बल एंड बहुत ही यार बढ़िया पोलाइट वे में तुमने इतने सारे बच्चों की जो क्वेरीज रिजॉल्व कर दी आज, है ना, उसके लिए मैं सबकी तरफ से आपका बहुत बहुत थैंक्स करता हूँ। एंड आई विश यू कि आप बहुत बढ़िया रैंक लाएं जेई मेन सेकंड अटेम्प्ट में एज वेल एज जेई एडवांस में, और अपने ड्रीम कॉलेज में, ड्रीम ब्रांच में अपनी इंजीनियरिंग करें। आई विश यू ऑल द सक्सेस। थैंक यू सो मच, करण। थैंक यू सर।